पूर्व सीएम अशोक गहलोत के बीजेपी में गुजरात में हो रहे प्रशिक्षण कैंप पर सवाल उठाने पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पलटवार किया। सीएम भजनलाल ने गुजरात में कहा कि पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि हमारी सरकार तो उस वक्त होटलों में थी और ये लोग गुजरात के केवड़िया जा रहे थे। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आप अपनी मानसिकता को ठीक कीजिए, आप अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने सीएम भजनलाल पर पलटवार करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि मेरा मानसिक संतुलन बिगड़ गया। मेरा कोई मानसिक संतुलन नहीं बिगड़ा। 1.5 साल बाद अब प्रशिक्षण लेने जा रहे हो, इसका मतलब है कि 1.5 साल में आपकी सरकार नकारा निकम्मी रही, कोई काम नहीं किया। अब प्रशिक्षण लेंगे। इसलिए मैंने कहा कि सीएम ने कहा कि ऐसे व्यक्ति जिसे श्रेष्ठ भारत बनाने में अपना पूरा जीवन लगा दिया, राजस्थान ही नहीं देश भर की रियासतों को एक करके श्रेष्ठ भारत बनाने का काम किया, हम उस सरदार वल्लभ भाई पटेल के स्मारक पर जा रहे हैं जहां देश में एकता और अखंडता का संदेश मिलता है। कोलाय थाना क्षेत्र में एक 8 साल की बच्ची का शव फांसी के फंदे पर लटका हुआ मिला। सूचना पर मिलने पर कोलाय सीओ संग्राम सिंह ने जानकारी दी। जानकारी के अनुसार नजदीकी थाने के थानाधिकारी के साथ मौके पर पहुंचे और बीकानेर में एसएफएल की टीम को भी बुलाया। एसएफएल टीम ने साक्ष्य जुटाए और पुलिस मामले की जांच में जुटी। पुलिस उपाधीक्षक संग्राम सिंह ने बताया कि बच्ची का शव अपने खुद के घर के पास के घर में मिला है। फिलहाल बच्ची का शव पोस्टमार्टम के लिए कोलाय मोर्चरी रूम में रखवाया है। कल रात को करीबन 9 साढ़े 9 बजे इतला मिली थी जरिए टेलीफोन कि गोविंदसर गांव में एक बच्ची है 7-8 साल की, वो लटकी हुई है, जिसके ऊपर मैं और थाने के स्टाफ और आसपास के जो मेरे सर्किल के एसएचओ थे उनको मौके पर बुलाया गया। मौके पर पहुँचे। मौके पर पहुँचने के बाद एफएसएल टीम जो बीकानेर से आई थी उसने पूरा मौका बनाना किया अच्छे ढंग से, करीबन 1-1.5 घंटे का मौका बनाने किया। उसके बाद जैसे आसपास अगल पड़ोस में हमने पूछताछ की कि भाई किसका मकान था, ये जो जिसमें लाश मिली है जिस मकान में, वो मकान कोई ओम प्रकाश जी हैं, उनका मकान है, वो बाहर रहते हैं, तो उन्होंने किराए पे दे रखा। कोई मांगीलाल सरकारी टीचर हैं मोटासरा में, उनके उस मकान में वो किराए पे रहते हैं। उसी और उसके मकान के आसपास जो भी संबंध में पूछताछ करनी थी पूछताछ की। रात को बॉडी को शिफ्ट करके और कोलायत लेके आ गए, जिनका आज अभी बोर्ड से पोस्टमार्टम कराया गया है। फिलहाल अब तक कोई एफआईआर दर्ज हुई नहीं है। परिजन एफआईआर अभी दे रहे हैं, देने के बाद जैसे आगे की अग्रिम कार्रवाई होगी की जाएगी। कल शाम 5-6 बजे के बीच में है जो एक बच्ची की हत्या हो गई है। हमें जो हत्या ही लग रहा है वो फांसी का रूप दिया गया है। तरीके से ऐसे लग रहा है कि फांसी लगाई हुई है, लेकिन फांसी का कोई तरीका नहीं है, क्योंकि ज़मीन पे पूरी तरह टच है, एकदम ज़मीन पे बैठी हुई है और गले के अंदर है जो फंदा लटकाया हुआ है, लेकिन फंदा भी यहाँ गांठ नहीं है, वो ऊपर से खुला है और एक रस्सी मात्र है जो यहाँ अटकाई हुई है। तो ये एक हत्या का रूप भी हो सकता है। बाकी पुलिस प्रशासन है जो अपना कार्य कर रही है। पोस्टमार्टम होगा और उसके बाद में है जो पता चलेगा कि क्या हुआ है क्या नहीं। इससे पहले हम कुछ बता नहीं सकते। हमारी नज़रों में कोई किसी पे संदेह है नहीं अभी तक। और बाकी है जो पुलिस से क्या मांग है? हाँ जी, पुलिस से मांग क्या है? देखिए है जो बच्ची की बॉडी है जो पोस्टमार्टम के लिए गई हुई है, तो हमें तो इनसे यही उम्मीद है कि जो भी है एकदम जांच अच्छे से हो और हत्यारा हैं जो सामने आ जाए। सूरतगढ़ से खबर जहां इंस्टाग्राम पर एक युवक को भारत विरोधी पोस्ट करना भारी पड़ा। सदर पुलिस ने ढाबा झालर से 32 पीएसए राइसिया नगर निवासी सुखविंदर सिंह को गिरफ्तार किया। कार्यवाहक थानाधिकारी सोनलाल के नेतृत्व में हुई भारत पाक के बीच तनाव की स्थिति में यह पहली कार्रवाई हुई है। सुखविंदर सिंह के खिलाफ सांप्रदायिकता सौहार्द बिगाड़ने सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर डीएसपी प्रतीक मिल मामले की जाँच कर रहे हैं।
भीलवाड़ा से खबर जहां नरेंद्र मोदी के एक पेड़ मां के नाम अभियान के से प्रेरित होकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राज्य में हरियालो राजस्थान अभियान शुरू किया। इसके तहत सभी विभाग को वर्षा ऋतु से पूर्व तैयारियां पूर्ण करने के निर्देश दिए। अभियान के तहत इसमें वित्तीय वर्ष में जिला कलेक्टर जसमीत सिंह संधू ने भीलवाड़ा जिले में 31 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य दिया। सभी विभागों को टारगेट दिए गए। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग ने जिला परिषद को 7,30,000 पौधे लगाने का टारगेट दिया। पंचायत राज का तो बड़ा जिला परिषद है, बड़ी टास्क दिया है, पौधारोपण का है, किया है। और किस प्रकार पंचायतों में पहले साल हुआ उससे बेटर इस बार पौधारोपण होगा। हरियालो राजस्थान सरकार की महत्वपूर्ण योजना है। इसके तहत जो है पंचायत राज को भी वृक्षारोपण के लक्ष्य मिले हैं। अभी हमने प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक नर्सरी पौधशाला की स्थापना की है। उस प्रति पौधशाला 5,000 वृक्ष जो है हम वहाँ पे पौधशाला में लगाएंगे। और उसके पश्चात वृक्षारोपण का जो टारगेट है पंचायत राज का, वो इस वर्ष 7,30,000 है, जो हमने पंचायतों में बांट दिया है। और पूरे ज़िले में लगभग 31 लाख के आसपास हरियालो राजस्थान के तहत वृक्षारोपण का लक्ष्य है। उस लक्ष्य को भी श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय ने विभागवार चर्चा करके और उनको सर जियोटेक के माध्यम से होगी। जहाँ पंचायत समितियों के अंदर पौधशाला नहीं है उसके लिए भी कोई अलग से डायरेक्शन दिए गए विभाग से। प्रति पंचायत हमने जो है ये पौधशाला खोलने का जो है लक्ष्य निर्धारित किया था। उसमें से हमने 343 हमने अभी स्वीकृत कर दिए नई, और 47 में पहले से 7 ग्राम पंचायतों में अभी तक नहीं कर पाए। उसका भी जो है नहीं, क्योंकि पास में बड़ी पंचायतों में बड़ी नर्सरी पहले से कार्यरत है, अतः उनको भी हम रिव्यू करके और वहाँ से खुद। भीलवाड़ा में महात्मा गांधी अस्पताल में मरीजों की सुरक्षा और अस्पताल के रखरखाव को सुदृढ़ करने की कवायद शुरू की। चिकित्सा शिक्षा विभाग और सार्वजनिक निर्माण विभाग की संयुक्त रूप से जारी की गई मानक संचालन प्रक्रिया के तहत अस्पताल में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए जाएंगे। अधीक्षक डॉक्टर अरुण गौड़ ने बताया कि नए एसओपी के तहत अस्पताल परिसर में पीडब्ल्यूडी एक विशेष चौकी स्थापित करेगा। इस चौकी पर 24 घंटे प्लम्बर और इलेक्ट्रीशियन मौजूद रहेंगे, जबकि दिन के समय में कॉपरेटर और वेल्डर की सेवाएं भी उपलब्ध रहेगी। एमजी के अंदर चौकी बनेगी, पीडब्ल्यूडी को बड़ी जिम्मेदारी दी है, क्या आदेश आए हैं, क्या है? जैसे सार्वजनिक निर्माण विभाग एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग की तरफ से पहल की गई है कि महात्मा गांधी अस्पताल भवन का साल भर के लिए रखरखाव और मेंटेनेंस करने के लिए गाइडलाइंस जारी की गई है, जिसके अंतर्गत अस्पताल भवन में पीडब्ल्यूडी चौकी बनाई जाएगी, जिसके जरिए अस्पताल में रोगियों की सुरक्षा, भवनों के रखरखाव की प्रक्रिया आसान हो जाएगी। इस बारे में भी गाइडलाइंस जारी की गई है और इसकी टाइमलाइन भी जारी की गई है। उस टाइमलाइन के हिसाब से हम अपना कार्य करेंगे। सर्वे की क्या अंतिम तारीख क्या है विभाग के? सर्वे 9 तारीख तक कंप्लीट करना है हमारे हॉस्पिटल प्रशासन के साथ मिलके, और हमारे असिस्टेंट इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर चारों की टीम मिलकर सर्वे करेगी और अपनी रिपोर्ट 9 तारीख तक प्रस्तुत करेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर मेडिकल एजुकेशन सेक्रेटरी और एसीएस पीडब्ल्यूडी सेक्रेटरी साहब ने मीटिंग करके एक एसओपी जारी की है और उसमें विस्तृत दिशा निर्देश दिए हैं कि पीडब्ल्यूडी विभाग को चिकित्सालयों के अधीक्षक के साथ समन्वय बिठा के एक सामूहिक रूप से प्रयास करना है कि यहाँ की बिल्डिंगों की मेंटेनेंस, इलेक्ट्रिसिटी की मेंटेनेंस प्रॉपरली हो और एक चौकी भी यहाँ स्थापित की जाए, जिससे कि क्या है कि कोई भी काम अगर रिपेयर मेंटेनेंस से रिलेटेड इशू है तो वो पेंडिंग नहीं रहे। इसके अंदर कोई सर्वे भी है और इसके लिए एक्शन साहब यहाँ आ गए हैं और वो हमारी टीम के साथ राउंड लगा चुके हैं और हमने राजधानी जयपुर के मुरलीपुरा थाना पुलिस ने ताला चाबी गैंग के आरोपी सतनाम सिंह सनी उर्फ सरदार और राजेंद्र सिंह को गिरफ्तार किया है। गैंग के सदस्य घर में अलमारी व अन्य तालों की चाबी बनाने के बहाने आंख बचाकर
चोरी की वारदात करते थे। 2 सदस्य घर में जाते थे और घर के अंदर तीसरा बाहर रहता था। नजर आरोपी कॉलोनी और मोहल्ले में पैदल फेरी लगाकर नजर करते थे। ताला चाबी सहित करने का आरोपियों के कब्जे से चोरी का माल भी बरामद किया।